हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 कंप्यूटर के एमसीक्यूज आपके जेवीआईटी एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने भी जेवीआईटी का एग्जाम भरा है उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपके जो है वो कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे। क्वेश्चंस का लेवल अभी मैंने बेसिक रखा है, धीरे धीरे हम जो है वो डिटेल में और ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो है वो जेवीआईटी का पेड कोर्स भी चला हुआ है। अगर आप चाहते हो जेवीआईटी की तैयारी को अच्छे से करना तो आप हमारा पेड कोर्सेज जो है वो HPRCA जेवीआईटी सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्पेशल कंप्यूटर का ही बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वो इज कंसीडर द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आपको ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा और आप, मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम को इसका आंसर आता होगा कि वो इज कंसीडर द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है वो कंप्यूटर का फादर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने जो है वो 1837 के अराउंड, इसको 1830 भी कई जगह पर मेंशन किया जाता है, एनालिटिकल इंजन की जो है वो यहां पर शुरुआत की थी, तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। एक और पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका एलन टर्निंग, ठीक है, ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग जो है वो आपके फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बोले जाते हैं। तो अगर सिंपल आया फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, और अगर आता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो उसका नाम होगा आपका एलन ट्यूरिंग। ठीक है, दोनों का आपको जो है वो नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एएलयू की फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी। अब देखो एएलयू आपको पता ही है, एएलयू जो होती है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोर पार्ट होता है सीपीयू का। सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी आप इसको मान सकते हो। एएलयू करता क्या है कि एक तो आपकी जो मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करता है। दूसरा आपका जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैथ्स की कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है सीपीयू में? एएलयू करता है, सीयू करता है, मेमोरी करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एएलयू जिसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, किसके अंदर होती है भाई? सीपीयू के अंदर होती है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है, आपको अलग तरीके से पता होना चाहिए। और अपने बैच में हम ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, एएलयू वगैरह मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पीड मेमोरी दैट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच बफर के रूप में कार्य करती है? आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि भाई ये बताना है कि जो कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है जो कि बफर के रूप में कार्य करती है सीपीयू और रैम के बीच में? तो इसका आंसर होगा आपका कैशे मेमोरी। क्या होगा? कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी के बारे में याद रखिएगा, एक तो हाई स्पीड मेमोरी होती है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है जी। सेकंड, ये पूछा जा सकता है कहां पर लोकेट करती है, तो भाई सीपीयू प्लस रैम के बीच में जो है ये आपकी लोकेट करती है। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता ही होगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप का डेटा जो है वो आपकी कैशे मेमोरी स्टोर करती है? ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डेटा होता है, ये मैं अपने कोर्स में भी पढ़ा चुका हूं बच्चों को। ठीक है, तो वो किसके द्वारा स्टोर किया जाता है? कैशे मेमोरी के द्वारा जो है वो स्टोर किया जाता है। और जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड की कितनी जल्दी चीजों को प्रोसेस करना है, वो उसको क्या करती है? उसको कैशे मेमोरी जो है वो इंक्रीज करती है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी हैं कि एक तो हाई स्पीड मेमोरी है, सीपीयू और रैम के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को जो है ये आपका क्या करती है? स्टोर करती है, और प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करती है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, टेलीग्राम पर जो है वो क्लास के 1 आवर के बाद जो है वो मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज। ठीक है, अगर आपको विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स जो है वो खोलना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज आप यूज करोगे? कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, अल्ट प्लस आर,
विंडो प्लस आर या फिर शिफ्ट प्लस आर, तो इसका आंसर है विंडो की जो होती है, ठीक है, विंडो की जिसके ऊपर आपको जो है वो इस तरीके से की बनी होती है, ठीक है, ये तो ये वाली की प्लस आपका आर दबाओगे तो आपका कौन सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, रन डायलॉग बॉक्स जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल्स आपको अगर भेजने हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा जो है वो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर है एसएमटीपी, ठीक है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है एसएमटीपी की फुल फॉर्म, ठीक है। ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि भाई ईमेल सेंड में जो है ये आपका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, किसके साथ वर्क करता है ये भी पूछा जाता है, तो वर्क्स विद मेल सर्वर, याद रखिएगा मेल सर्वर के साथ जो है ये आपका वर्क करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि अगर आपके पास अगर मतलब कि लाइन फॉर्मेट में भी पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है जी, तो आप उसको जो है वो इजिली कर लोगे। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB जो है वो किसके बराबर होता है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका, ठीक है, 1024 MB के बराबर, ठीक है जी। किसके बराबर होता है भाई, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पूरा चार्ट ये आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1024 MB के बराबर जो है वो आपका क्या होता है, ठीक है, 1 GB होता है, ठीक है, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, मेगाबाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 KB किसके बराबर होता है, 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। फिर 1 MB जो है वो आपका 1024 KB के बराबर होता है, समझ आ गया, और 1 GB 1024 MB के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच की इज यूज टू फॉर स्पेल चेक, ठीक है, स्पेल चेक के लिए MS वर्ड में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, स्पेलिंग चेक करनी है आपको, तो F7 का जो है वो यूज किया जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो तो F7 आप प्रेस कर सकते हो, किसके लिए, स्पेलिंग को चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जो है वो कौन सी जनरेशन में जो है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है आपका 3rd जनरेशन में यानी कि तृतीय श्रेणी में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक तो इस तरीके से पूछ लिया, और किस तरीके से आता है, कई बार क्या आता है, कई बार पूछा जाता है कि जो आपका तीसरी जनरेशन है उसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती है, तो याद रखिएगा स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज की जाती है आपके आईसी, ठीक है, या तो इस तरीके से पूछेगा या फिर इस तरीके से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टोरेज के लिए जो है वो 3rd जनरेशन में क्या यूज किया जाता है, तो आप याद रखना लार्ज मैग्नेटिक या तो कोर हो गया या फिर डिस्क हो गया, ये आपका किसके लिए यूज किया जाता है, स्टोरेज के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3rd जनरेशन में स्पीड किसमें मेजर की जाती है, ठीक है, तो नैनो सेकंड में, याद रखिएगा नैनो सेकंड में। और लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है, लाइक आपकी बेसिक हो गई, ठीक है जी, प्लस आपकी जो है वो पास्कल हो गई, तो इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। तो याद रखिएगा एक तो क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, दूसरा क्या, स्विचिंग डिवाइस कौन सा हो गया, आईसी हो गया, स्टोरेज हो गया आपका लार्ज मैग्नेटिक कोर डिस्क, स्पीड किसमें मेजर की जाती है, नैनो सेकंड में, और लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक लाइक पास्कल वगैरह आपकी जो है वो यूज की जाती है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, ठीक है, तो हाइपर टेक क्या हो गया, ठीक है, तो आपकी होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो आपकी HTTP की फुल फॉर्म होती है, ठीक है जी। अच्छा, यूज क्यों किया जाता है HTTP को, इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क है ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसफर करना किसको, वेब पेजेस को, ठीक है। अगर आपको वेब पेजेस को जो है अक्रॉस द इंटरनेट जो है वो आपका ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए HTTP यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि किस पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर जो है वो वर्क करता है, कि इंटरनेट के ऊपर को अगर आपको वेब पेजेस को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगेगा, ठीक है। तो HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और इसका यूज भी जो है वो पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। एमएस वर्ड है, नहीं है भाई। गूगल क्रोम है, नहीं है। ठीक है, एमएस एक्सेल है, नहीं है। विंडो 10 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, एग्जांपल है। तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये कई बार जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली होते क्या है, ठीक है, आपका जो हार्डवेयर होता है, ठीक है जी, प्लस आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, उनको जो कंट्रोल करने का काम जनरली अगर मैं बोलूं सिंपल सी लैंग्वेज में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, और यूजर इंटरफेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी लाइनें याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल जो संख्या प्रणाली है उसका आधार क्या है, 2 है, 8 है, 10 है, 16 है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई 16 होता है बेस। सेकंड पूछ लिया जाएगा कि डिजिट कितने से कितने तक जो है वो यूज होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक जो है वो डिजिट यूज होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लेटर्स कितने यूज होते हैं, ठीक है जी, तो ए से लेकर एफ तक जो है वो आपके लेटर यूज होते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल के बारे में आज से बात याद रखिएगा कि बेस जो होता है वो 16 होता है, डिजिट 0 से 9 होते हैं, और अल्फाबेट या लेटर्स जो है वो ए से एफ तक होते हैं। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडू एन एक्शन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एक्शन को अंडू करना है, आपने किसी क्रिया को अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अंडू करना है कंट्रोल प्लस जेड, रीडू करना है आपका तो कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, मतलब कि जो आपका लास्ट एक्शन होता है उसको ये रिवर्स कर देता है आपका कंट्रोल प्लस जेड। समझ आ गया, रीडू के लिए हो गया कंट्रोल प्लस वाई, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले जाए न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए कौन सा लगेगा, उसके लिए लगेगा आपका कंट्रोल प्लस एन, एन से याद रखिएगा न्यू। ठीक है, समझ आ गया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर इन ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन में बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है ईमेल संचार में, ठीक है, तो वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये पिछले साल आई थिंक एचपीपीएससी का एक जेईई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है जी, मतलब रेसिपिएंट का जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें क्या होती है, वो इसमें हिडन होती है। अच्छा, सीसी की फुल फॉर्म क्या हो गया, सीसी की फुल फॉर्म होगी कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये दोनों कॉपी याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल। कि भाई एक्सेल में सेल की सामग्री जो भी होती है उसको एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो F2 का जो है वो यूज किया जाता है अगर आपने जो है किसी भी सिलेक्टेड सेल को जो है वो वहां पर एडिट करना है। बस इतनी चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस पता है ना, आप तक तो पता होगा यार, कि जिससे आप डेटा अंदर भेजते हो कंप्यूटर के वो इनपुट डिवाइस है, जिससे आप रिजल्ट लेते हो वो आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या हो गया, माउस हो गया आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या हो गया, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। ठीक है, तो प्लॉटर इसका आंसर होगा। प्लॉटर क्या करता है भाई, अगर आपको जो है वो लार्ज डिजाइन को जो है वो प्रिंट करना है, ये क्वेश्चन भी आता है कि लार्ज डिजाइन्स को प्रिंट करने के लिए कौन से प्रिंटर का यूज होता है, तो प्लॉटर का यूज होता है। ठीक है, लार्ज डिजाइन को प्रिंट करने के लिए। फर्स्ट प्लॉटर कौन सा था भाई, फर्स्ट प्लॉटर अभी तक जो पता है, ठीक है, 1959 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका नाम था कैलकॉम्प। ठीक है, कैलकॉम्प जो है वो इसका नाम था, कैलकॉम्प 565। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, मतलब जिसमें जो है वो लार्ज डिजाइन जो है वो आपके प्रिंट किए जाते हैं। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें फाउंडर की, ठीक है, पीडीएफ के फाउंडर कौन थे, पीडीएफ के फाउंडर थे आपके डॉक्टर जॉन, ठीक है, वार्नॉक, WARNOC के वार्नॉक। ठीक है, वार्नॉक ये क्या कौन थे, ये एडोब आपने सुना होगा, एडोब के जो है वो को फाउंडर थे। ठीक है, तो ये पीडीएफ के फाउंडर माने जाते हैं, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म और उनके फाउंडर जो है वो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैशे, रोम। ठीक है, तो रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो रोम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है।
मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि परमानेंट जो स्टोरेज होती है आपकी, इसको जो है वो आपकी क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। मतलब कि क्या हो गया कि डेटा जो है वो आपका लॉस्ट नहीं होगा अगर जो है वो आपकी पावर ऑफ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। समझ आ गया, बेसिक चीजें आपने पढ़ी होंगी। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में अगर आपको पेज ब्रेक डालने के लिए डालना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? तो आप करोगे कंट्रोल प्लस एंटर का यूज। ठीक है जी, मतलब कि कंट्रोल प्लस एंटर जब आप यूज करते हो तो न्यू पेज जो है वो ऐड हो जाता है, या फिर पेज के बीच में जो है वो एक ब्रेक लग जाता है, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। अगला है विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल हब और स्विच? ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, बीच में क्या होता है, बीच में एक आपका जो है, आप इसको हब बोल लो, ठीक है, या फिर आप जो है वो इसको स्विच बोल लो। उसके साथ जो है वो अलग अलग कंप्यूटर जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग सिस्टम, 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 यहाँ पर। तो बीच में क्या होता है, बीच में एक हब होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये आपको याद दिलाएगा एक स्टार की, तो इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक यूर विंडो पीसी? अगर आप अपने विंडो पीसी को किसी शॉर्टकट की से जो है वो लॉक करना चाहते हो तो क्या करोगे? विंडो की दबाओगे प्लस एल, ये एल का मतलब हो गया लॉक दबाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपकी स्क्रीन है वो यहां पर लॉक हो जाएगी। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइंस? ठीक है, टेलीफोन लाइंस के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम का यूज जो है वो किया जाता है। एक क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है जी, मतलब कि डायरेक्ट यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइंस। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो मॉडेम की फुल फॉर्म है आपकी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है जी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। और अगर आपको जो है वो कंप्यूटर को, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, इसको आपको किससे जोड़ना है? इंटरनेट से जोड़ना है। किसके थ्रू? टेलीफोन लाइंस के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज होगा भाई? मॉडेम का जो है वो यूज होगा, याद रखना। अगला है जंक ईमेल इज ऑल्सो नोन एज? जंक ईमेल को क्या कहा जाता है भाई? स्पैम कहा जाता है। ठीक है जी, स्पैम जो है वो जंक ईमेल, जो आपके अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी आपके पास पहुंच जाते हैं, उनको स्पैम कहा जाता है। ठीक है? मुझे कमेंट करके बता देना इसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया भी था, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट? ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एन, एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब हो गया न्यू। तो कंट्रोल प्लस एन अगर आप ओपन करोगे, ठीक है जी, तो उससे एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच डिजिट? बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से अंक होते हैं? 0 और 9 नहीं, 8 to 8 नहीं, ये सभी 0 and 1। ठीक है, पूरा कंप्यूटर जो वर्क करता है वो 0 और 1 के ऊपर, यानी कि बाइनरी डिजिट के ऊपर जो है वो वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 30 में से आपके 30 ही सही होने चाहिए, एक आधा किसी का गलत होगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीयू, एएलयू, ठीक है, कैशे मेमोरी वगैरह से मिलकर बनी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है इन एमएस पावर पॉइंट विच की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग? ठीक, एमएस पावर पॉइंट में आपने स्लाइड्स क्रिएट की हैं, अब उनको आपने शुरू से जो है वो स्लाइड शो उनका शुरू करना है, तो कौन सी की आप यूज करोगे? तो F5 नाम की जो है वो आप प्रेस करोगे। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म होती है यूआरएल की। समझ आ गया? अगला है विच कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट ऑल इंटरनेट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? इंटरनल पार्ट्स को जोड़ना है कंप्यूटर के, कनेक्ट करना है, तो कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? मदरबोर्ड जो है वो आपका यूज होता है। ठीक है, कि जो भी इसको मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मदरबोर्ड की जगह मेन बोर्ड भी लिखा हुआ आता है। इसका काम क्या है कि कनेक्ट करना सभी कंपोनेंट को कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 ऑनवर्ड्स? ठीक है, 2007 या उसके बाद की एक्सटेंशन का क्या नाम है वर्कबुक में? तो वो है आपका डॉट एक्सएल एस एक्स, डॉट एक्सएल एस एक्स, ये जो है वो आपकी एक्सटेंशन यूज की जाती है एमएस एक्सेल के अंदर, याद रखिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट लॉक्स फाइल एंड डिमांड्स मनी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मैलवेयर है जो फाइलों को लॉक कर देता है और पैसे मांगता है? तो इसका आंसर है आपका रैसमवेयर। ठीक है, रैसमवेयर,
रैनसमवेयर बोलते हैं वैसे तो इसको, ठीक है। इसका काम क्या है कि भाई फाइलों को लॉक कर देना, जो हैकर होगा, ठीक है, उसके बाद आपसे मनी की डिमांड करेगा, उसके बाद ओपन जो है वो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेगा। तो 30 क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, और ज्यादा अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन थे, जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।